जय श्री राम। आज हम फिर उपस्थित हैं आपके सामने रामायण बालकांड के आगे की कथा लेकर। चलिए शुरू करते हैं। राम बचन मृदु गुण सुनी, उपजा अति संकोच। सती सभीत महेश पहीं, चली हृदय बड़ सोच। श्री रामचंद्र जी के कोमल और रहस्य भरे वचन सुनकर सती जी को बड़ा संकोच हुआ। वे डरती हुई चुपचाप शिव जी के पास चली। उनके हृदय में बड़ी चिंता हो गई। मैं शंकर कर कहा न माना, निज अज्ञान राम पर आना। जाई उतरू अब देहु कहा, उर उपजा अति दारुण दाहा। कि मैंने शंकर जी का कहना न माना और अपने अज्ञान का श्री रामचंद्र जी पर आरोप किया। अब जाकर मैं शिव जी को क्या उत्तर दूंगी। ये सोचते सोचते सती जी के हृदय में अत्यंत भयानक जलन पैदा हो गई। जाना राम सती दुख पावा, निज प्रभाव कछु प्रगति जनावा। सती दीख कौतुक मग जाता, आगे राम सहित श्री भाता। श्री रामचंद्र जी ने जान लिया कि सती जी को दुख हुआ। तब उन्होंने अपना कुछ प्रभाव प्रकट करके उन्हें दिखलाया। सती जी ने मार्ग में जाते हुए यह कौतुक देखा कि श्री रामचंद्र जी, सीता जी और लक्ष्मण जी सहित आगे चले जा रहे हैं। इस अवसर पर सीता जी को इसलिए दिखाया कि सती जी श्री राम के सच्चिदानंदमय रूप को देखें। वियोग और दुख की कल्पना जो उन्हें हुई थी वह दूर हो जाए तथा वे प्रकस्थित हो जाएं। फिर चितवा पाछे प्रभु देखा, सहित बंधु सिय सुंदर भेसा। जह चित वहीं तह प्रभु आसीना, से वहीं सिद्ध मुनि से प्रवीणा। तब उन्होंने पीछे की ओर फिर देखा तो वहाँ भी भाई लक्ष्मण जी और सीता जी के साथ श्री रामचंद्र जी सुंदर वेश में दिखाई दिए। वे जिधर देखती हैं उधर ही प्रभु श्री रामचंद्र जी विराजमान हैं और सुचतुर सिद्ध मुनीश्वर उनकी सेवा कर रहे हैं। देखे शिव विधि विष्णु अनेका, अमित प्रभाव एक ते एका। बंदत चरण करत प्रभु सेवा, विविध वेश देखे सब देवा। सती जी ने अनेक शिव, ब्रह्मा और विष्णु देखे जो एक से एक बढ़कर असीम प्रभाव वाले थे। उन्होंने देखा कि भांति भांति के भेष धारण किए सभी देवता श्री रामचंद्र जी की चरण वंदना और सेवा कर रहे हैं। सती विधात्री इंद्रा देखी अमित अनूप, जय जय वेश आजादि सुर, तहि तहि तन अनुरूप। उन्होंने अनगिनत अनुपम सती, ब्राह्मणी और लक्ष्मी देखी। जिस जिस रूप में ब्रह्मा आदि देवता थे उसी के अनुकूल रूप में उनकी ये सब शक्तियाँ भी थीं। देखे चह तह रघुपति जेते, शक्ति न सहित सकल सुर तेते। जीव चराचर जो संसारा, देखे सकल अनेक प्रकारा। सती जी ने जहाँ तहाँ जितने रघुनाथ जी देखे शक्तियों सहित वहाँ उतने ही सारे देवताओं को भी देखा। संसार में जो चराचर जीव हैं वो भी अनेक प्रकार से सब देखे। पूजहि प्रभु देव बहु भेसा, राम रूप दूसर नहीं देखा। अवलोके रघुपति बहु तेरे, सीता सहित न बेस घनेरे। उन्होंने देखा कि अनेकों वेश धारण करके देवता प्रभु श्री रामचंद्र जी की पूजा कर रहे हैं, परंतु श्री रामचंद्र जी का दूसरा रूप कहीं नहीं देखा। सीता सहित श्री रघुनाथ जी बहुत से देखे परंतु उनके वेश अनेक नहीं थे। सोई रघुबर सोई लक्ष्मण सीता, देखी सती अति भई सभीता। हृदय कंप तन सुधि कछु नाही, नयन मूदि बैठी मग माही। वही रघुनाथ जी, वही लक्ष्मण, वही सीता जी। सती ऐसा देखकर बहुत ही डर गईं। उनका हृदय कांपने लगा और देह की सारी सुध बुध जाती रही।
वे आँख मूंद कर मार्ग में बैठ गईं। बहुरी बिलो कयु नयन उघारी, कछु न दीख तह दक्ष कुमारी। पुनि पुनि नाई राम पद सीसा, चली जहाँ जह रहे गिरीसा। फिर आँख खोल कर देखा तो वहाँ दक्ष कुमारी सती जी को कुछ भी न दिख पड़ा। तब वे बार बार श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवा कर वहाँ चली जहाँ श्री शिव जी थे। गई समीप महेश तब हंसी पूछी कुशलात, लीन परीक्षा कवन विधि कहूँ सत्य सब बात। जब पास पहुँची तब श्री शिव जी ने हंसकर कुशल प्रश्न करके कहा कि तुमने राम जी की किस प्रकार परीक्षा ली, सारी बात सच सच कहो। मास परायण का दूसरा विश्राम। सती समुझी रघुबीर प्रभाऊ, भय बस शिव सन कीन दुराऊ। कछु न परीक्षा लीन गोसाई, कीन प्रणाम तुम्हारी नाई। सती जी ने श्री रघुनाथ जी के प्रभाव को समझकर डर के मारे शिव जी से छिपाव किया और कहा, हे स्वामिन, मैंने कुछ भी परीक्षा नहीं ली, वहाँ जाकर आपकी ही तरह प्रणाम किया। जो तुम कहा सो सन होई, मोरे मन प्रतीत अति सोई। तब शंकर देखऊ धरि ध्याना, सती जो कीन चरित सब जाना। आपने जो कहा वह झूठ नहीं हो सकता, मेरे मन में यह बड़ा विश्वास है। तब श्री शिव जी ने ध्यान करके देखा और सती जी ने जो चरित्र किया था सब जान लिया। बहुरे राम मायहि सिरुनावा, प्रेरित तहि जहि झूठ कहावा। हरि इच्छा भावी बलवाना, हृदय विचारत शंभु सुजाना। फिर श्री रामचंद्र जी की माया को सिर नवाया, जिसने प्रेरणा करके सती के मुँह से भी झूठ कहला दिया। सुजान शिव जी ने मन में विचार किया कि हरि की इच्छा रूपी भावी प्रबल है। सती कीन सीता कर भेसा, शिव उर भयो विषाद विशेषा। जऊँ अब करऊँ सती सन प्रीति, मिटई भगति पथु होई अनीति। सती जी ने सीता जी का वेश धारण किया। यह जानकर शिव जी के हृदय में बड़ा विषाद हुआ। उन्होंने सोचा कि यदि मैं अब सती से प्रीति करता हूँ तो भक्ति मार्ग लुप्त हो जाता है और बड़ा अन्याय होता है। परम पुनीत न जाई तजी, किए प्रेम बड़ पापू। प्रगति न कहत महेश कछु, हृदय अधिक संतापु। सती परम पवित्र हैं, इसीलिए इन्हें छोड़ते भी नहीं बनता और प्रेम करने में बड़ा पाप है। प्रकट करके महादेव जी कुछ भी नहीं कहते, परंतु उनके हृदय में बड़ा संताप है। तब शंकर प्रभु पद सिरुनावा, सुमिरत राम हृदय अस आवा। ऐसन सतई भेंट मोहि नाही, शिव संकल्प कीन मन माही। तब शिव जी ने प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में सिर नवाया और श्री राम जी का स्मरण करते ही उनके मन में यह आया कि सती के इस शरीर से मेरी भेंट नहीं हो सकती। और शिव जी ने अपने मन में यह संकल्प कर लिया। अस विचारी शंकर मति धीरा, चले भवन सुमिरत रघुबीरा। चलत गगन भय गिरा सुहाई, जय महेश भली भगति दृढ़ाई। स्थिर बुद्धि शंकर जी ऐसा विचार कर श्री रघुनाथ जी का स्मरण करते हुए अपने घर कैलाश को चले। चलते समय सुंदर आकाशवाणी हुई कि हे महेश, आपकी जय हो, आपने भक्ति की अच्छी दृढ़ता की। असपन तुम बिनु करई को आना, राम भगत समरथ भगवाना। सुनी नभ गिरा सती उर सोचा, पूछा शिवहि समेत सकोचा। आपको छोड़कर दूसरा कौन ऐसी प्रतिज्ञा कर सकता है।
आप श्री रामचंद्र जी के भक्त हैं, समर्थ हैं और भगवान हैं। इस आकाशवाणी को सुनकर सती जी के मन में चिंता हुई और उन्होंने सकुचाते हुए शिव जी से पूछा, कीन कवन पन कहू कृपाला, सत्य धाम प्रभु दीन दयाला। यद्यपि सद सती पूछा बहु भांति, तदपि न कहो त्रिपुर आरती। हे कृपालु, कहिए आपने कौन सी प्रतिज्ञा की है। हे प्रभु, आप सत्य के धाम और दीन दयालु हैं। यद्यपि सती जी ने बहुत प्रकार से पूछा, परंतु त्रिपुरारी शिव जी ने कुछ न कहा। सती हृदय अनुमान किए, सब जाने सर्वज्ञ। कीन कपटु में शंभुसन, नारी सहज जड़ अज्ञ। सती जी ने हृदय में अनुमान किया कि सर्वज्ञ शिव जी सब जान गए हैं। मैंने शिव जी से कपट किया। स्त्री स्वभाव से ही मूर्ख और बेसमझ होती है। आज की कथा हम यहीं समाप्त करते हैं। कल हम आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय श्री।